12 से 15 इंच अगर फैब्रिक है या कोई कट पीस बचा हुआ है तो आपने बेबी फैंसी फर्शी शलवार रेडी करनी है अपनी शहजादियों के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज स्टाइल का सफर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज विल बी फाइन। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट लॉन फैब्रिक लिया है क्योंकि ये बच्चियों के लिए बहुत ही कैजुअल रहता है। वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर मैं 9 से 12 साल की बच्ची की फर्शी शलवार स्टिचिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने बेल्ट की कटिंग और रेडी कर ली है। बेल्ट की कटिंग मैंने 4 इंच पर करनी है और जो नीचे वाला हमारा फैब्रिक होगा उसकी लंबाई मैंने 8 इंच पे कटाई करनी है। तो टोटली ये 12 इंच में रेडी हो जाएगा। तो 2-2 इंच पर ये प्लेट हम बनाएंगे, स्टिचिंग करेंगे। पहले इसको स्टिचिंग करने के बाद हमने बेल्ट अटैच करना है। किस तरह से करना है वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं 4 इंच पर ये रिमूव कर लूँगी बेल्ट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था, क्योंकि बेल्ट मुझे कम चाहिए, बच्ची का है। आपने अपनी शहजादियों के माप के मुताबिक ही कटिंग करनी है। अगर वो हेल्दी है, स्मार्ट है तो उसी हिसाब से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी प्लेट्स क्रिएट करेंगे स्टिचिंग से और इसका जो बॉटम साइज़ है वो मैं कटिंग करूँगी। तो आपने आसन वगैरह और बॉटम बच्ची की अंदाजे पे ही काटना है कि बच्ची कितनी हेल्दी है या स्मार्ट है। आसन वाली साइड से मैंने 4 इंच फैब्रिक छोड़ दिया है जो ऊपर हमारे बेल्ट के साथ अटैच होगा और नीचे बॉटम मैंने 5 इंच पे रेडी करना है। तो 5 इंच तक मैंने निशान लगाया और बॉटम हम 5 तक रेडी करेंगे। आप चाहें तो 6 तक भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची का है 9 से 12 साल की, तो ये इनफ रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने 1.5 इंच की प्लेट डाल लेनी है या 2 इंच की। तो ये बच्ची का है तो इनफ रहेगी ये प्लेट, क्योंकि यही प्लेट फर्शी का लुक क्रिएट करती है, जिससे फर्शी शलवार बहुत ही फैंसी और प्रोफेशनल मार्केट जैसा लुक देती है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम पेस्ट और रेडी कर लिया था बॉटम पर। यहाँ पर मैंने 4 इंचेस तक बच्ची का बॉटम रेडी किया है। अगर किसी बड़ी लेडीज का स्टिचिंग कर रहे हैं तो 5 इंच इनफ होता है। तो यहाँ पर मैं टॉप सिलाई लगाऊंगी ताकि ये सिलाई कवर हो जाए, फैब्रिक यहाँ पर खिसके नहीं। बस यहाँ पर मैं एक ही सिलाई टॉप लगाऊंगी। तो आप चाहें तो पूरे बॉटम पे स्टिचिंग कर सकते हैं, बट मुझे 1 से या 3-4 ही सिलाइयाँ चाहिए। मैं यहाँ पर जो मैंने प्लेट बताई थी 1.5 इंच की, तो यहाँ पर आपने फोल्ड करना है बिल्कुल स्ट्रेट, इसी तरह से बॉटम से लेकर तो स्ट्रेट रख के एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। 2 या 1.5 इंच तक आपने प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर मैं 2 पर लगा रही हूँ। तो आपने डबल फैब्रिक को इसी तरह से ही फोल्ड करना है। तो नीचे वाला फैब्रिक आप देख सकते हैं मैंने छोड़ दिया है और ऊपर वाला पकड़कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये जो प्लेट्स मैंने डाली है ये फ्रंट साइड पे डाली है, जो 2 इंच की फोल्ड की है। तो आपने ये नोट रखना है, ध्यान में रखना है कि दोनों पल्ले पांचे के जो होंगे आपने प्लेट्स फ्रंट में ही डालनी होगी। और आमने सामने दोनों प्लेटों का रुख होना चाहिए। ये आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि अक्सर सिस्टर्स भूल जाती हैं। एक आगे की तरफ प्लेट चली जाती है और एक पीछे की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी और 3 से 4 और भी प्लेट्स पड़ती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डालनी क्योंकि ये छोटी बच्ची का है तो ये इनफ रहेगा उसके लिए खुला घेर इतना। तो आप अगर बड़े किसी का स्टिचिंग कर रहे हैं तो आपने 2 से 3 या अपनी मर्जी से भी बहुत सी प्लेटें डाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मज़े मज़े के डिज़ाइन और आइडियाज़ आप लोगों से स्किप ना हो, बर वक्त आप लोगों को मिलते रहें। अगर ये फर्शी शलवार पसंद आए तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा और किस किस ने ये ऑलरेडी अपनी शहजादियों के लिए स्टिचिंग करके रखी है एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स स्टिचिंग की हैं। बस बड़ी प्लेट 1.5 से 2 इंच वाली बनाई है और एक छोटी सी उसमें 1/2 इंच की प्लेट ऐड की है। तो दोनों प्लेटें मैं इसी तरह से ऐड कर लूँगी। देन इसके बाद हम लोग जो फिटिंग वाली सिलाई है वो लगाएंगे। स्टिचिंग करते वक्त आपने ध्यान में रखना है कि दोनों प्लेट्स के रुख आमने सामने होने चाहिए, कुछ इस तरह से। पहले आपने ऊपर रख लेना है बेल्ट के ऊपर फैब्रिक को और देखना है दोनों के रुख किस तरफ आ रहे हैं, देन स्टिचिंग करना है।
क्योंकि बिगनर अक्सर मिस्टेक कर जाती हैं और फिर दोबारा से खोलना पड़ता है, फिर दोबारा से स्टिचिंग करना पड़ता है, तो बहुत मसला होता है। या फिर आप बैक साइड पे मार्किंग कर लें कि ये हमारी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, तो ताकि स्टिचिंग करते वक्त आप लोगों को इजी हो। यहाँ पर मैं बेल्ट को ज्वाइंट कर लूँगी। ज्वाइंट करने के बाद हम इसकी फिटिंग वाली बीच वाली सिलाइयाँ लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट ही इसकी जान होती है और जो प्लेट डालते हैं और बॉटम का खास ख्याल रखना, इसी से हमारा फर्शी लुक शलवार का क्रिएट होता है। क्योंकि अक्सर बिगनर सिस्टर क्या करती हैं कि सिंपल बेल्ट लगाकर शलवार नीचे से खुला घेर बनाकर स्टिचिंग कर देती हैं, तो वो समझती हैं कि हमने फर्शी शलवार रेडी कर ली। तो इस तरह से फर्शी शलवार नहीं होती, इसमें बॉटम का ख्याल रखना होता है, प्लेट्स का ख्याल रखना होता है और बेल्ट लाजमी अटैच करना होता है। इसी से ही सारा फर्शी शलवार का लुक बनता है। तो यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर फर्शी शलवार की अभी स्टिचिंग कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसका इलास्टिक लगाना भी बाकी है और वो बिगनर के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई छोटी बच्ची भी है तो ये वीडियो देखने के बाद इलास्टिक बहुत ही आसानी से लगा सकती है। तो बस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर इलास्टिक गलत तरीके से आप लोगों ने स्टिचिंग कर दिया तो पूरा का पूरा फर्शी शलवार का लुक खराब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई को एंड करूंगी, इसके बाद हम लोग इलास्टिक ऐड करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आपने अपनी बेबी की कमर की साइज़ का इलास्टिक लेना है। इलास्टिक को सेंटर में स्टिचिंग कर लेना है अच्छे से। कुछ इस तरह से 2 से 3 सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो बेबी की कमर जितनी भी होगी उसके ऊपर मेजरमेंट करके आपने अपने हिसाब से इलास्टिक ऐड करना है, चाहे वो हेल्दी है या स्मार्ट है। तो कुछ इस तरह से देखें, बिल्कुल सिंपल। बस मैंने अंदर रखा नेफे के इलास्टिक और ऊपर टॉप सिलाई लगाऊंगी। टॉप सिलाई किस तरह से लगानी है ये ध्यान में रखना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना हमारा खिंचाव इलास्टिक को जब आप खींचते हैं नेफे में कंप्लीट करने के लिए तो वो खींच नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे लॉक हो जाएगा। तो आपने एक पॉइंट फैब्रिक का छोड़ते हुए ऊपर ही सिलाई लगानी है फैब्रिक के ऊपर, तो इलास्टिक अंदर से इजीली खिसक के बाहर आता जाएगा और आप खींचते जाएंगे तो नेफे में कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा आसान इजी तरीका मैंने शेयर किया है। चाहे वो बड़ी किसी लेडीज़ का है या किसी बच्ची का है, तो इलास्टिक इसी तरह से आप लोग इजीली लगा सकती हैं। ये तरीका जो मैंने आप बताया है इलास्टिक लगाने का, तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर इलास्टिक लग के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इजीली इलास्टिक खींचता जा रहा है। मैं खींच रही हूँ तो आराम से निकल के बाहर आ रहा है। अगर आपने टॉप सिलाई लगाकर इसके ऊपर ही लॉक कर दिया तो ये आपके लिए मसला होगा, आपको दोबारा से नेफा को खोलना पड़ेगा, दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई लगाया करें, इलास्टिक को थोड़ा पीछे की तरफ करके। तो ये देखें पूरा इसी तरह से चुनट्स भी खुद ब खुद बन जाएंगी और नेफे के अंदर पूरा कंप्लीट इलास्टिक हो जाएगा। तो इसी तरह से सारा इलास्टिक खींच के नेफे की पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो आपने धागे को बाहर की तरफ काटना नहीं, अंदर की तरफ कुछ इस तरह से खींचेंगी तो ये उल्टी साइड पे निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसको आपने लॉक कर देना है, सीजर की मदद से काटना नहीं। जब लॉक कर लेंगी तो बाद में आपने कैंची से काट देना है। तो इसके बाद आप लोगों ने इसकी लेयर्स जो चुनट्स हैं इसको इक्वल कर लेना है, ताकि फ्रंट साइड इक्वल हो जाए और जो कॉर्नर वाली साइड पट्टी है वो भी इक्वल इस तरह से रेडी हो जाए। तो इसके बाद आप लोगों ने आयरन करके इस प्लेट्स को बिठा लेना है। तो ये फाइनल लुक इसका आप चेक करवाऊंगी मैं कुछ इस तरह से। आयरन करने के बाद बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश बेबी फर्शी शलवार बनकर रेडी हुई है। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ, एक न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी आप ही को इजाज़त दें। अपनी आप ही को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।